हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आपका नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। और अगर बात की जाए कि मिस किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, तो नेविक जीडी एंड नेविक डीबी में आपका वैकेंसी आया हुआ है। नेविक जीडी का मतलब आपका क्या होता है? नेविक जीडी इन द सेंस जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, नेविक जनरल ड्यूटी के लिए आपका आया हुआ है। और दूसरा अगर बात की जाए तो नेविक डीबी है। डीबी इन द सेंस आपका क्या है कि डोमेस्टिक ब्रांच, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए दूसरा आपका जो है वो वैकेंसी आपका आया हुआ है। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। अगर बात की जाए कि मिस किस लेवल की वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, तो क्लास 10th एंड क्लास 12th लेवल की वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ पोस्ट है आपको जो क्लास 12th लेवल की हैं, यानी कि आप क्लास 12th पास कर लिए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर बात किया जाए कि मिस जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 100 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और वहीं अगर बात किया जाए कि मिस SC ST के लिए, तो SC ST के लिए 0 रुपीज है, यानी कि कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां पर आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मिस sarkariresult.com, sarkariresult.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखना है। लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में आपको 3rd नंबर पर दिख रहा होगा, 3rd नंबर पर आपको दिख रहा होगा कोस्ट गार्ड नेविक जीडी डीबी CGEPT 2025 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेविक डीबी इन द सेंस हमने बता दिया डोमेस्टिक ब्रांच, एंड नेविक जीडी इन द सेंस आपका क्या हो गया जनरल ड्यूटी। 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आपका, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आपका नेविक जीडी एंड नेविक डीबी के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। टोटल पोस्ट हमने बता दिया 300 पोस्ट है आपका। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका बात किया जाता है कि मीन्स कितने पैसे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस लगेंगे वो 300 रुपीज लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। SC ST के बारे में अगर बात की जाए तो 0 रुपीज है, यानी कि कोई भी चार्जेज आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 11 फरवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट का अगर बात कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि मात्र आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस 14 डेज का आपका टाइम दिया गया है। 25 फरवरी तक आप लास्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मात्र 14 डेज, ओनली रिमेनिंग 14 डेज का आपका टाइम दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एग्जाम डेट, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है ये आपका एज लिमिट, कि मीन्स कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज आपका 22 ईयर्स मांगा गया है। यानी कि 18 से 22 साल के बीच में अगर आपका एज है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज बिटवीन, यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन है कि मीन्स आपका एज लिमिट क्या है, इससे ज़्यादा है कम है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि एज आपका होना चाहिए 1/9/2003 से लेकर 31/8/2007 के बीच में। ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं कि मीन्स टोटल पोस्ट कितना है और एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है,
तो पहला जो आपका पोस्ट है नेविक जनरल ड्यूटी जीडी, इसमें आपका 260 पोस्ट देखने को मिलेगा। और एलिजिबिलिटी इसमें अगर बात की जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, यानी कि आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। वो भी आपका कह रहा है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका नेविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी, इसमें आपका 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसमें आपका मांगा गया है कि क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, यानी कि अगर आप भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने पास किया एग्जाम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, पंजाब, कोई भी स्टेट से आपने क्लास 10th लेवल पास कर लिया, या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड रहा हो, आपका क्लास 10th यानी कि मैट्रिक आपका पास है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच में, जिसके लिए आपका 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी वाइज डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए, पहला जो है आपका नेविक जनरल ड्यूटी, इसमें आपका जनरल के लिए 100 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 25 पोस्ट, ओबीसी 68 पोस्ट, एससी 39, एसटी 28 एंड टोटल 260 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपका नेविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए आपका बात की जाए तो जनरल में 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 4 पोस्ट, ओबीसी 9 पोस्ट एंड एससी 8 पोस्ट, एसटी 3 पोस्ट एंड टोटल आपको 40 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट सामने आपका एक लिंक दिया हुआ है, और लिंक आपका 11 फरवरी से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 11 फरवरी से आपका यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके जस्ट सिंपली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।